एक सुंदर जंगल में मीठू नाम का एक हरा भरा तोता रहता था। मीठू की लाल चोंच बहुत सुंदर थी और वह बहुत सुरीली आवाज में गाता था। मीठू को मीठे मीठे फल खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा फल था पका हुआ पीला आम। आम के पेड़ की खोज। एक दिन उड़ते उड़ते मीठू की नजर एक बहुत बड़े और घने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर बड़े बड़े रसीले पीले आम लटके हुए थे। मीठू की बाँछें खिल गईं। वो खुशी से झूम उठा और जैसे ही एक आम को खाने के लिए नीचे उतरा, तभी अचानक एक भारी और कर्कश आवाज सुनाई दी। काम काम, भागो यहां से। ये मेरा पेड़ है, इस पर लगे आम भी मेरे हैं। मीठू ने मुड़कर देखा तो पेड़ की डाल पर एक बड़ा सा काले रंग का कौवा बैठा था। कौवा बहुत गुस्से में था और मीठू को डराने की कोशिश कर रहा था। मीठू थोड़ा डर गया और चुपचाप उड़कर दूर एक दूसरी डाल पर जा बैठा। मीठू की तरकीब। मीठू भूखा भी था और वो आम भी खाना चाहता था, लेकिन वो कौवे से झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, हिंसा या लड़ाई से कोई काम नहीं बनता, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। सोचते सोचते मीठू की नजर जमीन पर पड़े एक लाल रंग के फूले हुए गुब्बारे पर पड़ी। किसी बच्चे का गुब्बारा उड़कर जंगल में आ गिरा था। मीठू के दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत अपनी चोंच से गुब्बारे की धागे वाली गांठ को पकड़ा और उड़कर सीधे आम वाले पेड़ की तरफ चला गया। कौवा उस समय पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। मीठू चुपके से कौवे के ठीक पीछे वाली डाल पर बैठ गया और अपनी चोंच से गुब्बारे में जोर से ठोंग मार दी। सीख और फल का मजा। गुब्बारा इतने जोर से पता कि उसकी आवाज किसी पकाखे जैसी लगी। कौवा बेतहाशा डर गया। उसने सोचा कि शायद कोई शिकारी बंदूक लेकर आ गया है। कौवा घबरा कर चिल्लाया, काऊ काऊ, बचाओ बचाओ, और अपनी जान बचाकर वहां से बहुत दूर उड़ गया। जब कौवा चला गया तो मीठू आराम से मुस्कुराया। वो आम के पेड़ पर बैठा और उसने पेट भरकर मीठा और रसीला आम खाया। कहानी से सीख, ताकत से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डरने या लड़ने के बजाय अगर हम दिमाग और धैर्य से काम ले तो हर समस्या का हल निकल सकता है। खनी बन के दो औरत के आवाज में।